कौशल युवा कार्यक्रम के कुल लाभुकों में से 43% से अधिक महिलाएं हैं। पहले बहुत ज्यादा झिकझिक होता था कि क्या बोले कैसे बोले, बट इससे हमारा शादी हो गया, किसी से भी बात कर देख ले हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके में बात करना मैंने सीखा है इससे। Before this, I don't know how to communicate with each other in English language. But after doing KYC course, I am well prepared to communicate in English. प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति का गठन किया गया है, जिसका कार्य प्रमुख रूप से जिला स्तरीय कौशल विकास के संबंध में योजना का निर्माण करना, स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त कर युवाओं को लाभ पहुंचाना एवं संचालित कौशल विकास गतिविधियों का अनुश्रवण करना है। युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए मिशन हमेशा प्रयासरत रहता है। जब पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ, बिहार कौशल विकास मिशन ने बिहार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में इसे एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। मिशन द्वारा जीएसटी एवं टैली का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो बिहार के छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए वस्तु एवं सेवा कर, रिटर्न फाइलिंग आदि का काम कर सके और स्वतंत्र रूप से अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सके। मुझे अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे बेसिक नॉलेज हो चुके हैं और मैं अभी डाटा ऑपरेटर का काम अभी बेहतर तरीके से कर सकते हूँ। प्रायः ऐसा देखा जा रहा था कि कंपनियां अभ्यर्थियों के चयन के बाद पुनः अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण देकर ही नियोजित करते थे, जिससे समय एवं अर्थ का अपव्यय होता था। इसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल प्रारंभ की गई, जिसमें प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के द्वारा पहले प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है तथा उन्हें अपनी मांग के अनुरूप अपनी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करके प्रशिक्षित युवाओं को अपने संगठनों में तथा देश विदेश में रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में पूरी तरह नवीन तकनीक पर आधारित कोर्स जैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन, डेटा एनालिस्ट, जावा प्रोग्रामर, क्लाउड कंप्यूटिंग, जीविका बैग मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी इंस्टॉलर, ड्रोन तकनीक तथा फायर फाइटर जैसे कुल 12 तरह के कोर्स शामिल किए गए हैं। पता चला बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है और खाना रहना सारा व्यवस्था दिया जा रहा है। इसके अलावा डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के 15 विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से ऐसे लोगों को जिनका पूर्व में किसी प्रक्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है, लेकिन जो अपनी अभिरुचि के किसी विशेष विषय या पाठ्यक्रम में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर संबंधित क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है। अपने आप से कुछ अच्छा बुटीक खोल के आत्मनिर्भर भी बन सकती है और किसी भी घर में वो अच्छा से सिलाई करके अपना पैसा कमा सकती है, अपने परिवार को चला सकती है, अपने आप को संभाल भी सकती है। साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अर्थात पूर्व शिक्षण की मान्यता के क्रियान्वयन की भी रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में वैसे लोगों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण किया जाता है जिन्हें किसी कार्य विशेष का अनुभव तो है, लेकिन इसका पारंपरिक ज्ञान एवं प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा KYP यानी कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत भी BSc-FA करके प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग के अलावे 15 अन्य विभागों यानी कुल 16 विभागों के द्वारा डोमेन स्किलिंग के तहत भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है युवाओं को और इससे काफी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत ट्रेनिंग हो रहा है तथा एक अनूठा कार्यक्रम है बिहार कौशल विकास मिशन के तहत जिसे हम RTD के नाम से जानते हैं, यानी रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय। इसके तहत पहले बड़े बड़े प्रतिष्ठान युवाओं की नियुक्ति करता है, उनको रिक्रूट करता है, उसके उपरांत उनको प्रशिक्षित करता है और फिर डिप्लॉय करता है। इन कार्यक्रमों के साथ बिहार कौशल विकास मिशन स्किलिंग के क्षेत्र में रोज नए मापदंड स्थापित कर रहा है
और इस बात की हमें बेहद खुशी है। आरपीआई प्रमुख रूप से असंगठित नौकरियों जैसे निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, प्लम्बिंग, स्ट्रीट वेंडर, हॉकर और छोटी दुकानों आदि में लगे व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। जितने भी हम लोग दुकानदार भाई थे, हम लोग सबको आज इनसे हमें भी ट्रेनिंग मिली है और इस ट्रेनिंग में ये बताया गया कि अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जाए। ट्रेनिंग में यही बताया है कि आपको दुकानदारी का कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, आगे आपको पैसा मिलेगा तो आगे में आप बिजनेस बढ़ाइएगा। हमको 10,000 रुपया मिला है, अपना कारोबार में लगा दीजिए, अच्छा से कारोबार बढ़ जाएगा तब फिर आप लोग का पैसा मिलेगा। यह प्रशिक्षण कैंप लगाकर या औद्योगिक परिसर में या प्रशिक्षण प्रदाता केंद्र में दिया जाता है। इन छोटे और मंझले उद्यमियों को मुख्य धारा के व्यवसाय और विकासात्मक अवसरों से जोड़ने हेतु स्वाभिमान ऐप भी बनाया गया है, जिसमें वितरण हेतु फेरी वालों और अन्य विक्रेताओं को शामिल किया गया है, जो उन्हें आसपास के ग्राहकों से जोड़ता है। कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण सिर्फ उन युवाओं के लिए नहीं है जो बेरोजगार है या अप्रशिक्षित है, बल्कि यह उनके लिए भी है जो किसी कारणवश समाज की मुख्य धारा से भटक गए हैं। मिशन उन्हें भी प्रशिक्षण प्रदान करके एक सम्मान युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर जिले में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की योजना है। इन केंद्रों में वैसे सभी कोर्स में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कराया जाएगा जिसकी आधुनिक बाजार में मांग है, जिसमें उद्यमिता विकास, गंतव्य देशों की भाषा का ज्ञान, क्रॉस सेक्टोरल ट्रेनिंग और ऐप स्किलिंग प्रमुख है। यह केंद्र स्टेट ऑफ आर्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ करियर संबंधी परामर्श एवं अभ्यर्थी की इच्छा और रुचि के अनुरूप उनका मार्गदर्शन करना भी शामिल है। आंकड़ों की संपूर्णता में अगर बात करें तो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अभी तक तकरीबन 27 लाख युवा लाभान्वित हो चुके हैं। बिहार कौशल विकास मिशन ने 7-8 वर्षों में ही युवाओं के पूरे जीवन के लिए एक आधारशिला तैयार कर दिया है। यह एक ऐसी बुनियाद है जिस पर बिहार के युवा आने वाले समय में अपने भविष्य को और भी सार्थक एवं खुशनुमा बना सकते हैं। सिलसिला जारी है, अभी जारी रहेगा क्योंकि लक्ष्य विशाल है। कौशल विकास के इन कार्यक्रमों से मेधा अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी और युवाओं की पूरी ऊर्जा स्व, समाज, राज्य और फिर देश हित के संरचनात्मक कार्यों में ही लगेगी। विश्व युवा कौशल दिवस